एक ऐसा आदमी जिसे नहीं पता कि जिस लड़की के साथ वो रह रहा है वो उसी की बेटी है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सीधा सादा था, लेकिन उसकी जिंदगी को किसी ने बिना वजह नर्क बना दिया। एक ईमानदार सा आदमी जिसे पूरे 15 साल तक एक अंधेरे कमरे में कैद रखा गया। ना कोई वजह बताई गई, ना कोई तारीख, बस रोज जिंदा रहने की सजा। 15 साल बाद जैसे ही उसे आजाद किया गया, वो सबसे पहले ये देखना चाहता था कि इतने सालों की मेहनत और गुस्सा अब भी उसके शरीर में जिंदा है या नहीं। इस आदमी का नाम था देसू। देसू पहले एक आम ऑफिस में काम करने वाला इंसान था, लेकिन शराब और गुस्से ने उसे बिगाड़ दिया था। थाने जाना उसके लिए आम बात थी और हर बार उसका दोस्त उसे बचा लेता। उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। देसू ने उसे फोन किया। कुछ ही पल बात हुई थी कि अचानक देसू फिर से गायब हो गया। अगले दिन वो एक छोटे से लोहे के दरवाजे से बाहर झांकता है। वो गिड़गिड़ाता है, बस इतना जानना चाहता है कि उसे यहां क्यों बंद किया गया है। लेकिन बाहर वाला इंसान एक शब्द नहीं बोलता, खाना रखता है और चला जाता है। ये कमरा दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। खिड़की थी, लेकिन वो सिर्फ एक तस्वीर थी। टीवी ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। कभी कभी कमरे में धुआं भर जाता, तेज म्यूजिक बजता और देसू बेहोश हो जाता। जब होश आता, कमरा साफ होता, उसका खून टेस्ट के लिए लिया जा चुका होता। एक दिन टीवी पर खबर आती है, उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है और पुलिस के मुताबिक कातिल देसू खुद है। अकेलापन, गुस्सा और बेबसी उसे तोड़ने लगती है। वो कई बार आत्महत्या की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे बचा लिया जाता है। तब देसू फैसला करता है, अगर मरना मुमकिन नहीं तो जीकर सच्चाई ढूंढेगा। उसे एक अतिरिक्त चॉपस्टिक मिलती है और वहीं से भागने की उम्मीद पैदा होती है। वो रोज दीवार खोदता है, शरीर को ट्रेन करता है और अपने दुश्मनों के बारे में सोचता है। 9 साल की मेहनत के बाद पहली दीवार टूटती है, लेकिन आगे फिर एक दीवार। देसू हार नहीं मानता, क्योंकि अब उसके पास वक्त के अलावा खोने को कुछ नहीं था। 6 साल बाद दूसरी दीवार भी टूट जाती है। वो पहली बार आजादी की हवा महसूस करता है। तभी कमरे में फिर म्यूजिक बजता है और देसू बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है, वो एक बिल्डिंग की छत पर होता है। तेज धूप उसकी आंखें जला देती है। दुनिया बदल चुकी थी। उसका घर, उसकी जिंदगी, सब खत्म। वो सड़कों पर भटकता है, मछलियों को देखता रहता है। तभी एक अनजान आदमी उसे मोबाइल और पैसे दे देता है। देसू सबसे पहले पेट भरना चाहता है। वो एक सुशी रेस्टोरेंट में जाता है, जहां का शेफ मीदो है। टीवी पर सालों उसे देख चुका था। तभी फोन आता है, उसी आदमी का जिसने उसे कैद किया था। देसू जिंदा ऑक्टोपस निगल लेता है और फिर बेहोश। मीदो उसे अपने घर ले जाती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी डायरी पढ़ती है और उसकी तकलीफ समझती है। मीदो उसकी बेटी का पता ढूंढ निकालती है, लेकिन देसू कहता है पहले सच, फिर बेटी। देसू को याद आता है कि कैद में उसे रोज एक खास तरह के पकौड़े मिलते थे। वो उसी स्वाद के सहारे उस जगह तक पहुंचता है जहां उसे बंद रखा गया था। वो जगह एक प्राइवेट जेल थी। देसू सच उगलवाने के लिए मालिक के दांत तक तोड़ देता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक टेप मिलती है। तभी गुंडे आ जाते हैं, लेकिन 15 साल की तपस्या किसी काम की नहीं होती अगर डर बाकी हो। सिर्फ एक हथौड़े के साथ देसू दर्जनों लोगों से लड़ता है। यहां फिल्म हमें सिखाती है, भीड़ से लड़ने में सबसे ताकतवर वही नहीं होता जो ज्यादा मारता है, बल्कि वो होता है जो ज्यादा सहता है। पीठ में चाकू लगने के बावजूद देसू खड़ा रहता है। आखिरकार लहूलुहान देसू गिर पड़ता है। तभी एक आम सा इंसान उसकी मदद करता है, टैक्सी बुलाता है। देसू जाते जाते बस यही कहता है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं, देसू ने मीदो को बेड से बांध रखा था। वो छटपटा रही थी, रो रही थी, लेकिन देसू का दिल अब पत्थर बन चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि ये भी उन गुंडों के साथ मिली हुई है। उसने कसम खाई थी, जो भी उसे धोखा देगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देसू अभी सवाल कर ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। 7वीं बिल्डिंग, 407 नंबर कमरा। इतना सुनते ही देसू चौंक गया, क्योंकि ये कमरा ठीक सामने वाली इमारत में था। तभी उसे एहसास होता है, वो जिस जेल से भागा था, असल में वो सिर्फ एक छोटा पिंजरा था। वो अब भी एक और बड़ी जेल के अंदर ही था। लड़ाई के बाद एक अजीब आदमी देसू की जान बचाता है। जब देसू को होश आता है तो पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा होता है। वो तुरंत वो रिकॉर्डिंग निकालता है जो उसने अपनी जान देकर पाई थी, लेकिन उसमें कोई काम की बात नहीं होती और उसे पता नहीं होता कि खिड़की के बाहर कोई उसे देख रहा है। देसू अपने पुराने दोस्त जोशी के पास जाता है, जो साइबर कैफे चलाता है। जोशी उसे जिंदा देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो सलाह देता है, शक सबसे पहले अपने सबसे करीबी लोगों पर किया जाता है। इस वक्त देसू के सबसे करीब सिर्फ मीदो थी।
जैसे ही वो मीदो का अकाउंट खोलते हैं, एक चैट रिक्वेस्ट आती है चांग क्यूंग की। वो साफ लिखता है, मीदो तुम्हारे लिए एक जाल है। अब देसू के मन में मीदो को लेकर शक गहरा जाता है। वो उसे फिर से बांध देता है। इसी बीच जोशी पता लगाता है कि चांग क्यूंग सामने वाली इमारत में ही है। देसू वहां पहुंचता है। चांग क्यूंग बताता है कि उसके दिल में पेसमेकर लगा है। वो एक डील रखता है, अगर देसू 5 तारीख से पहले सच ढूंढ लेता है तो वो खुद को खत्म कर लेगा, लेकिन अगर देसू नाकाम रहा तो वो उसके हर अपने को मार डालेगा। तभी देसू को मीदो की याद आती है। वो भागता हुआ घर लौटता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मीदो को दांत वाला गुंडा बुरी तरह घायल कर चुका होता है। वो कहता है, ये बदला है मेरे 15 टूटे दांतों का। वो हथौड़ा उठाता है, लेकिन तभी चांग क्यूंग पैसों से भरा बैग भेज देता है और 5 दिन की मोहलत खरीद लेता है। इस सब के बाद देसू मीदो को लेकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। मीदो को भी लगता है कि ये आदमी अब उसके लायक है। दोनों एक रात साथ बिताते हैं। शांत, लेकिन तूफान से पहले की शांति। अगली सुबह टेबल पर एक डिब्बा रखा होता है। खोलते ही अंदर दांत वाले गुंडे का कटा हुआ हाथ। मीदो डर से बेहोश हो जाती है। अब देसू समझ जाता है उसके शरीर में ट्रैकर लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चेक करवाने पर वो ट्रैकर उसकी जूते की एड़ी में मिलता है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। जांच करते करते उन्हें एक वेबसाइट मिलती है, चांग क्यूंग लाइफ सेविंग क्लब। यहीं से सब कुछ अतीत से जुड़ने लगता है। चांग क्यूंग का असली नाम था ली यूजिन। उसकी बहन ली सुआ जोशी की क्लासमेट थी। जब देसू सुआ के बारे में पूछता है तो जोशी उसे गलत लड़की बताता है, लेकिन पास बैठी यू जिन ये सुन नहीं पाती। गुस्से में वो सीडी तोड़ देती है और जोशी को मार देती है। अपने दोस्त की मौत से देसू टूट जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक मकसद है, यूजिन से बदला। मीदो की सुरक्षा के लिए वो उसे एक निजी जेल में छोड़ देता है और अकेला सच की तलाश में निकल पड़ता है। स्कूल रिकॉर्ड से वो एक पुरानी दोस्त तक पहुंचता है। वो बताती है सुआ वैसी नहीं थी जैसी अफवाहें थीं, लेकिन उसका एक गुप्त प्रेमी जरूर था, और वो अफवाह देसू ने ही फैलाई थी। तभी एक घंटी की आवाज गूंजती है। देसू के दिमाग में बरसों से दबा एक सच जाग उठता है। स्कूल छोड़ने से पहले वो खाली स्कूल में घूम रहा था और तभी एक दौड़ती हुई परछाई उसका ध्यान खींच लेती है। जिज्ञासा में वो उसके पीछे जाता है और ऊपर लैब में जो देखता है वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। देसू ने अनजाने में स्कूल के उस छोटे से कपल का एक भयानक राज देख लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन दोनों का रिश्ता असल में क्या है। वास्तव में वे दोनों भाई बहन थे। स्कूल से निकलते समय देसू ने ये बात अपने दोस्त जोशी को बता दी और सख्त हिदायत दी, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन जोशी राज रखने वाला इंसान नहीं था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और अफवाह सच से भी ज्यादा खतरनाक बन गई। आखिरकार कहानी यहां तक पहुंच गई कि ली सुआ प्रेग्नेंट है। लगातार तानों, शर्मिंदगी और मानसिक दबाव के कारण सुआ खुद भी इस झूठ को सच मानने लगी, और फिर दबाव सह न पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। 5 जुलाई उसकी मौत का दिन था। अब देसू को पूरा सच पता चल चुका था। मीदो उसे समझाती है, सब छोड़ दो, मेरे साथ कहीं दूर चलो, लेकिन देसू नहीं मानता। वो अपनी पत्नी और जोशी की मौत का बदला जरूर चाहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जिद उसे पूरी तरह तोड़ देगी। ली यू जिन द्वारा छोड़े गए संकेतों के आधार पर देसू शहर की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंचता है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि ऊपर कैसे पहुंचा जाए, तभी यूजिन और उसका बॉडीगार्ड व्हाइट हेयर वहां आ जाते हैं। तीनों बिना कुछ बोले एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। छत पर पहुंचते ही यूजिन अपने आदमियों से देसू पर हमला करवा देता है, लेकिन 2-4 गुंडे देसू को नहीं रोक पाते। 15 साल की यातना उसे बहुत कुछ सिखा चुकी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें देखकर देसू को लगता है कि सुआ की मौत के समय वहां 1 से ज्यादा लोग मौजूद थे। देसू को शक होता है कि शायद यूजिन ने ही सच छुपाने के लिए सब कुछ किया। यही देसू का जवाब था, लेकिन तभी यूजिन खुद बोलना शुरू करता है, और यहीं आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। देसू को सिर्फ कैद नहीं किया गया था, उसे हिप्नोटाइज किया गया था। और सिर्फ देसू ही नहीं, मीदो भी उसी हिप्नोसिस का हिस्सा थी। सुशी रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात, एक दूसरे के करीब आना, प्यार और भरोसा, हर शब्द, हर हरकत पहले से प्लान की गई थी। यूजिन टेबल पर एक बैंगनी रंग का डिब्बा रखता है। वही इस पूरे खेल का आखिरी सच था। डिब्बा खोलते ही देसू को अपने परिवार की तस्वीरें दिखती हैं, और आखिरी तस्वीर देखते ही उसकी रूह कांप जाती है। मीदो उसकी अपनी बेटी थी। देसू पर मानो आसमान टूट पड़ता है। वह गुस्से में यूजिन पर टूट पड़ता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। व्हाइट हेयर देसू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूजिन उसे गोली मार देता है, क्योंकि देसू अभी मर नहीं सकता था। अब एक एक कर सारे राज खुलने लगते हैं।
दांत वाले गुंडे का कटा हाथ, मीदो के सामने रखा डिब्बा, यहाँ तक कि पूरी इमारत, सब कुछ यूजिन की सोची समझी योजना थी। देसू पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरकर यूजिन से माफी मांगता है, रोता है, हंसता है और कुत्ते की तरह रेंगता है। आखिर में वो कैंची उठाता है और बिना सोचे अपनी जीभ काट देता है, सिर्फ इसलिए कि यूजिन आगे सच्चाई न बताए। यूजिन मान जाता है। जाते जाते वो अपने दिल के पेसमेकर का रिमोट वहीं छोड़ देता है। देसू बदले की आग में बटन दबा देता है, लेकिन यूजिन गिरता नहीं। इसके बजाय हॉल में देसू और मीदो की रिकॉर्डिंग चलने लगती है, वो आवाज जिसमें दोनों ने एक साथ रात बिताई थी। हर शब्द देसू के दिल को चीर देता है। यूजिन बताता है वो और उसकी बहन एक साथ मरना चाहते थे, लेकिन आखिरी पल में वो पीछे हट गया। उसकी बहन मर गई और वो जिंदा रह गया। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। जीने की कोई वजह नहीं थी और यूजिन लिफ्ट में अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। कुछ समय बाद देसू पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं। वो उसी हिप्नोटिस्ट के पास जाता है और कहता है, इन यादों को हमेशा के लिए बंद कर दो। लेकिन वो यादें नहीं मिटवाता कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाए थे, बल्कि वो ये यादें मिटवाता है कि मीदो उसकी बेटी है। अब उसे ये मालूम ही नहीं रहता कि वो उसकी बेटी थी। हिप्नोटिस्ट उसकी बात मान लेती है और अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहीं फिल्म खत्म होती है। हंसी में सब साथ होते हैं, लेकिन दर्द इंसान को अकेले ही सहना पड़ता है। देसू ने भी यही चुना। लेकिन सवाल वही रह जाता है, क्या हिप्नोसिस वाकई काम कर गया? शायद नहीं, क्योंकि खलनायक उसे हैवान बनाना चाहता था और आखिरकार वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और दरिंदगी के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो या ये फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।